नमस्कार दोस्तों, आज से हम भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय, महाराज परीक्षित की जय, श्रीमद् भागवत कथा की जय के साथ हम भागवत कथा का पहला दिन शुरू करते हैं। तुंगभंगा गांव जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहते थे। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रकृति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दुखी होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए तो रास्ते में एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ने रो रो कर अपनी कहानी ऋषि को सुनाई और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने उस पर दया करके कहा कि ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। उसे कहना 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। आत्मदेव बड़ा खुश होकर घर आया और धुंधली को फल देकर सारी बात बता दी। लेकिन धुंधली ने सोचा कि अगर बच्चा होगा तो बहुत कष्ट होगा। उसने वह फल नहीं खाया और अपनी बहन को जाकर सारी बात बता दी। उसकी बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही उस बालक को ले लेना। यह फल गाय को खिला दे, ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने अपने पति के सामने गर्भावस्था का नाटक किया और कुछ दिन बाद अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बच्चे को देखकर खुश हो गया और बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखा। लेकिन धुंधली ने झगड़ कर बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था, उसके भी गर्भ से मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। उसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधकारी दुष्ट व चांडाल निकला और गोकर्ण सरल स्वभाव का था, यानी सीधा साधा था। एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ। अपने पिता को दुखी देखकर गोकर्ण अपने पिता के पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने को कहा। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और इसी जीवन में उनको श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली ने भी धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी बहुत ही अत्याचारी व दुष्कर्म करने लगा। चोरी करता और वेश्याओं के यहाँ जाता। एक दिन उसने राजा के यहाँ पर ही डाका डाल दिया तो वेश्याओं ने सोचा कि एक दिन ये हमें भी मार देगा और उन
वेश्याओं ने मिलकर उसको जलाकर मार डाला। अब धुंधकारी प्रेत बन गया और अपने भाई गोकर्ण को ही डराने लगा। गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जी जाकर करवाया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। अब जब भी धुंधकारी गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता। अब धुंधकारी उसके पास नहीं जाता। जब भी गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा पाता। गोकर्ण को सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी 7 गांठ वाले बांस पर बैठकर कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा से पहली गांठ का भेदन हुआ। ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे में, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। धुंधकारी को भगवान इसलिए लेने आए क्योंकि उसने पूरी भागवत कथा श्रद्धा तथा प्रेम भाव से सुनी थी। यहाँ पर हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। सूर्य देव जिन्होंने भागवत कथा करने की सलाह दी, बोलो सूर्य देव की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य करें, और श्री कृष्ण जी का जिसको भी अच्छा सा भजन आता है वो मुझे सेंड करें। धन्यवाद।